नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस वक्त एक खबर आ रही है, आज तक के ऑपरेशन जिंदगी का बड़ा असर हुआ है। जहां आज तक ने एक ऑपरेशन जिंदगी के नाम से खुलासा किया था, दिल्ली सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है और स्टिंग ऑपरेशन के लिए आज तक की तारीफ भी की है। ऑपरेशन जिंदगी से हरकत में आई है सरकार। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के नियमों निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को एंट्री मिलती है। गुनाहगारों को सजा मिलेगी, ये उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है और मनीष ने आज तक को बधाई भी दी है इस स्टिंग ऑपरेशन को करने पर। पूरे मामले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से बातचीत हमारे संवाददाता पंकज जैन ने की है। आज इवेंट डे है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साइकिल से अपने दफ्तर के लिए घर से बाहर निकले हैं, लेकिन ये पूरी मुहिम है प्रदूषण को कम करने के लिए। और आज तक की जो स्टिंग किया उसमें ये देखने के लिए मिला कि एमसीडी के जो टोल कलेक्टर है वो रिश्वत ले रहे हैं, ट्रकों को अंदर आने दे रहे हैं, शहर में प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या कहेंगे उप मुख्यमंत्री? मेरे पास भी ये सूचना थी और हम लोग भी अपने ऑफिसर्स को रात में चेक करने के लिए कह रहे थे, पर आपके लिए बहुत बहुत बधाई कि आपने स्टिंग करके उस सारी चीज़ को एक्सपोज किया। रात मैंने देखा था और बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इस दिशा में जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट करना चाह रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है और एक तरह से सरकार को, हर आदमी को धोखा दिया जा रहा है वहाँ पर बैठ के। तो एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। उसके जो पिछली बार हियरिंग हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी, उच्चतम न्यायालय ने भी उनको काफ़ी टाइट किया था। जरूरत पड़ी तो हम अदालत से अपील करेंगे कि इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाए और इनकी जो जमानत राशि है, क्योंकि इन्होंने धोखा दिया है एक तरह से दिल्ली को, जमानत राशि है वो जब्त की जाए। क्योंकि इसमें बात ये निकल कर आई थी कि एनजीटी जो इनसे रुपए आएगा उसको पॉल्यूशन को कम करने के लिए आगे मुहिम चलाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या अब किस तरह के निर्देश दिए जाने, क्या फाइलें वापस मंगाई जाएगी, अधिकारी सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे? नहीं, अधिकारियों की टीम उन्होंने बनाई हुई थी और लगाए भी हुए हैं, ऑडिट में भी अधिकारी लगे हुए हैं, रात को चेकिंग के लिए भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फ्लॉ रह जा रहा है। बात पैसे की नहीं है, पैसा 1 रुपया ना आया था, लेकिन इसके पीछे सबकी इंटेंशन ये है कि दिल्ली में अनवांटेड ट्रक्स बिल्कुल ना आए। असली मकसद, असली जीत ये नहीं है कि हमारा सारा पैसा हमारे पास में जाए। असली जीत इस बात में है कि जो अनवांटेड ट्रक्स हैं जिनको दिल्ली नहीं आना चाहिए वो दिल्ली में नहीं आना चाहिए, वो मकसद फ्लॉट हो रहा है, वो फाउल हो रहा है, वहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा है कि 11 बजे के बाद ही ट्रक शहर के अंदर एंट्री ले, क्या ऐसी कोई बात भी है जो सरकार आगे तय करना चाहती है? सरकार ने योजना बनाई है कि 11 बजे के बाद में ट्रक की एंट्री होनी चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करें। एक आखिरी सवाल, हाईकोर्ट ने कल 15 जनवरी तक ऑड इवन योजना को बने रहने के लिए कह दिया है, तो सरकार के लिए तो एक उपलब्धि है। लगता है कि 1 हफ्ते और बढ़ाना इसको चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि सड़कों से जाम कम हो गया, प्रदूषण कम हो गया। इस तरह की योजना खासतौर से ऑड इवन का जो ये फॉर्मूला है ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता, ये बीच में ब्रेक देखिए हो सकता है। इसकी क्या फ्रीक्वेंसी हो, कितनी जल्दी होना चाहिए, आगे इसके क्या पैरामीटर्स हो, वो आगे बैठ के रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेगी सरकार। और साइकिल से निकल पड़े उप मुख्यमंत्री और साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से एमसीडी ने रिश्वत लेकर ट्रकों को शहर के अंदर आने दिया उसकी जांच होगी, निर्देश दिए जाएंगे और तमाम चीजों को खंगाल कर आगे कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कार्रवाई की बात उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कही है और आज तक के इस स्टिंग ऑपरेशन में अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और क्यों दिल्ली में ऑड इवन के लागू होने के बावजूद प्रदूषण नहीं घट रहा। ऑपरेशन जिंदगी में हमने इसी का खुलासा किया है। लगातार बढ़ते प्रदूषण ने देश की राजधानी दिल्ली को पिछले कई महीनों से परेशान कर रखा है। हालात किस कदर खराब हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाईकोर्ट ने दिल्ली को गैस चेंबर बता दिया। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण में उन ट्रकों का बड़ा रोल है जो दूसरे राज्यों से यहां आते हैं या यहां से होकर गुजरते हैं।
ट्रकों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए चंद महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और दिल्ली में एंट्री करने वाले ट्रकों पर ग्रीन टैक्स को दोगुना कर दिया। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिल्ली सरकार को भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को काबू में करने के लिए ही दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि तमाम उपायों के बावजूद प्रदूषण पर कोई खास फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं घट रहा दिल्ली में प्रदूषण? क्यों नहीं दिख रहा ऑड इवन का असर? कहीं कोई बड़ा गड़बड़ झाला तो नहीं? कहीं कोर्ट के आदेश की अनदेखी तो नहीं हो रही? आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ऑड इवन से जुड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं, लेकिन नहीं। आज हम आपको यह दिखाएंगे कि अगर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काबू में नहीं आ रहा तो उसकी असली वजह है क्या। हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रकों पर लगाम क्यों नहीं लग रही। हम आपको दिखाएंगे कि ग्रीन टैक्स 2 गुना करने का क्यों नहीं हो रहा असर। आज तक की टीम आज दिल्ली के एक नहीं 3 एंट्री पॉइंट्स पर पड़ताल करेगी। तो बेहद गौर से देखिएगा और सुनिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे धड़ल्ले से ग्रीन टैक्स की चोरी हो रही है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे घूस देकर बड़े आराम से दिल्ली में ट्रकों की एंट्री हो रही है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ लोग चंद पैसों की खातिर पूरी दिल्ली की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज तक की टीम ने जो पड़ताल की वो वाकई हिला कर रख देने वाली है। आज वो सच सामने आएगा जिससे दिल्ली वालों की सांसों में घुलते जहर का पूरा खुलासा होगा। ऑपरेशन जिंदगी। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक। देश की राजधानी दिल्ली से एंट्री पॉइंट्स पर आज तक की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया। 3 टोल प्लाजा पर आज तक की खुफिया टीमें कैसे दिल्ली में ट्रक की एंट्री हो रही है वो देखने पहुंची और कैसे टोल कलेक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपनी जेब गर्म की है, ये भी हमारे कैमरों में कैद हुआ। सबसे पहले हम ट्रक लेकर दिल्ली नोएडा दिल्ली यानी कि DND टोल प्लाजा पर पहुंचे। दिल्ली में प्रदूषण कम हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रकों से ग्रीन टैक्स वसूलने का आदेश दिया हुआ है, लेकिन कैसे नोएडा से हमारा ट्रक बिना ग्रीन टैक्स दिए दिल्ली में दाखिल होता है, आइए हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना है कि आखिर ग्रीन टैक्स को 2 गुना करने के बावजूद भी प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही और कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां तो नहीं उड़ाई जा रही। आज तक की टीम कैमरे के साथ खाली ट्रक पर सवार होती है और नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते यानी DND की तरफ निकल पड़ती है। इसी रास्ते नोएडा से दिल्ली जाने वाले ट्रकों की एंट्री होती है। हम आपको बता दें कि यहाँ MCD टोल की वसूली करने वाले टोल प्लाजा पर ही ग्रीन टैक्स की वसूली भी की जाती है। हम भी अपने ट्रक के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचे। हमें ग्रीन टैक्स के तौर पर 1300 रुपए चुकाने थे। हमारे ट्रक के ड्राइवर ने टोल कलेक्टर को 500 रुपए के 3 नोट यानी 1500 रुपए दिए और दबी जुबान में उससे कहा, पैसे देने भाई, खाली है, खाली है। हाँ, 1300 खाली है, भरी है, खाली है, खाली है। दिल्ली का यही है क्या? हाँ, ये 1300 आप कर लोगे? आप कर सकते हो? हाँ,
आगे तो कुछ नहीं बोलेगा, आगे लगेगा 450 का, 450 का प्लस 120 का। हमारी बात को टोल कलेक्टर ने सुना जरूर, लेकिन कुछ कहा नहीं। टोल कलेक्टर ने रुपए गिने और बिना कुछ कहे 700 रुपए वापस दे दिए। हमने उसे 500 के 3 नोट यानी 1500 रुपए दिए थे। 500 के 2 नोट उसने रख लिए और 500 के 1 नोट के साथ 100 रुपए के 2 नोट हमें वापस कर दिए। हमारा कैमरा ऑन था, लिहाजा आगे क्या हुआ ये जानने से पहले आप एक बार फिर से पूरी तस्वीर देख लीजिए। टोल कलेक्टर ने हमसे 800 रुपए तो लिए, लेकिन बदले में कोई रसीद नहीं दी, क्योंकि ट्रक के लिए ग्रीन टैक्स की रसीद तो 1300 रुपए की होती है, लेकिन उसने हमसे लिए महज 800 रुपए। मतलब ये कि 800 रुपए टोल कलेक्टर की जेब में गए और बड़े आराम से हमारे ट्रक की दिल्ली में एंट्री हो गई। जिस ग्रीन टैक्स के नाम पर ये चोरी हुई उस वक्त रात के करीब 12 बज रहे थे। रात 9 बजे के बाद दिल्ली में बाहर से आने वाले ट्रकों की एंट्री शुरू हो जाती है, जो सुबह तक जारी रहती है। जरा सोचिए, अगर इस टोल कलेक्टर ने रात भर में ग्रीन टैक्स के नाम पर घूस लेकर 50 ट्रकों की भी एंट्री करा दी तो कैसे कम होगा प्रदूषण। हर रात अगर पैसे लेकर धुआं उड़ाते ट्रकों की एंट्री होती रही तो कैसे कम होगा प्रदूषण। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये टोल कलेक्टर कौन है। क्या ये सरकारी कर्मचारी है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता है। असल में एमसीडी ने बाहर से आने वाली गाड़ियों से टोल वसूलने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दे रखी है। वही कंपनी दिल्ली आने वाले ट्रकों से ईसीसी यानी एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज या ग्रीन टैक्स वसूलती है। प्राइवेट कंपनी ने एमसीडी, टोल और ग्रीन टैक्स वसूलने के लिए दिल्ली के 117 एंट्री पॉइंट्स को अलग अलग ठेकेदारों के हवाले किया है। लिहाजा ये टोल कलेक्टर उसी ठेकेदार के कर्मचारी हैं जिसे प्राइवेट कंपनी ने डीएनडी नाके पर टोल और ग्रीन टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी है। तय मानिए कि ये काला खेल सिर्फ एक एंट्री पॉइंट पर नहीं बल्कि करीब करीब हर जगह चल रहा है। हरीश शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली आज तक। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के और बहुत खास माने जा